आज माँ मातंगी जयंती है। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं देवी हैं। वो शक्ति समागम तंत्र, रुद्रमाल और भागवत पुराण में इनका वर्णन मिलता है। देवी प्रतीक रूप में है। किसकी प्रतीक है? कला और ज्ञान की। ये जितने भी देवी देवताएं हैं या तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं या प्रतीक से, ये हमें मूल रूप से समझ लेना चाहिए। तो माँ मातंगी जो हैं वो भी प्रतीक की देवी हैं। किसके प्रतीक की? कला और ज्ञान की। और कौन इनको मानता है? जो तंत्र संप्रदाय के लोग हैं, तंत्र मार्गी हैं। हाँ, कुछ लोग हैं वैदिक मार्गी हैं, कुछ लोग हैं तंत्र मार्गी हैं। तो आपने देखा होगा वैदिक में एक माँ है, उनको हम सरस्वती कहते हैं, है ना। वो भी क्या है? कला और ज्ञान की देवी हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग जो तंत्र के मार्ग में हैं, तंत्र के मार्ग में जो लोग साधना करते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बहुत स्पीड से कोई काम हो जाए। जैसे अगर आपको यहाँ से बम्बई जाना है तो आपके पास कई उपाय है। अगर बहुत स्पीड में जाना है तो आप हवाई जहाज़ लीजिए, और कम से जाना है ट्रेन से जाइए, और अगर आपके पास फुर्सत है अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। वो अपना अपना। तो जो तंत्र मार्गी होते हैं ना, वो जल्दी में रहते हैं हमेशा, कि उनको तुरंत वो चीज़ चाहिए, तो उसके लिए वो तंत्र मार्ग चुनते हैं। तो माँ मातंगी जो हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक वर्शन ऑफ सरस्वती हैं, क्योंकि दोनों की मान्यताओं में जो मूल बात है वो है कला और ज्ञान। तो जो भी कला को मानते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो माँ मातंगी की उपासना करते हैं। माँ मातंगी को और एक नाम से जाना जाता है, वो है उच्छिष्ट मातंगी। वो क्या है? उच्छिष्ट अब किसको कहते हैं? जैसे जब खाना खाते हैं ना तो थोड़ा सा छूट जाता है, कुछ पीते हैं हम लोग तो कुछ छूट जाता है ना, तो उसको उच्छिष्ट कहते हैं। अब ये जो उच्छिष्ट है उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से समझा है और समझाया है। वो तो है ही ना, जो तो मौत तो पौत, वो तो आप जानते ही हैं। हाँ, मेरी अपनी समझ ये है कि ये कोई झूठे से जो खाना झूठा बच गया, और ये जो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, ये मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से यह है कि छूट जाने का अर्थ क्या हुआ। हम अपने जीवन में क्या रोज पूरा काम करते हैं? हम 4 काम लेके जाते हैं, 2 ही कर पाते हैं या 1 ही कर पाते हैं, 2-3 तो छूट ही जाते हैं, है ना। ये तो सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ। और अगर पूरे जीवन को देख के रखें तो हमसे तो घिसी पिटाई काम ही होती है। जो मूल काम है, जो अच्छे काम है, जो बड़े काम हो, तो छूट ही जाते हैं, है ना। तो जो काम छूट गया है उस काम को पूरा करने की देवी है माँ मातंगी। हाँ, अब जैसे देखिए, आपने तय किया कि आप योग सीखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। ये आपको सोचे हुए 10 साल हो गए, आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है ना। आपने निर्णय लिया कि हम स्विमिंग सीखेंगे, लेकिन ज़िंदगी बीत गया, लेकिन आप स्विमिंग नहीं सीख पाए। आपने मन में विचार किया था कि हम गिटार बजाना सीखेंगे, लेकिन उम्र बीत गई, आप नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें छूट गई ना। तो समग्र जीवन तो हम नहीं जीते हैं। तो समग्र जीवन जीने के लिए हम उपासना करते हैं माँ मातंगी को, और उनको याद करते हैं। न कि वो झूठा उनका खाना छूट गया था और ये शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए है और वो चंडालिनी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मैं ऐसे नहीं लेता हूँ। समग्र जीवन जीने के लिए जिस देवी की आराधना की ज़रूरत है वो है माँ मातंगी। और सच तो यह है कि जो छूट गया है, अगर आप गौर से देखें तो वही सार्थक जीवन था जो आप नहीं जिए, है ना। वैसे
जो परंपरा है, माँ मातंगी की कौन पूजा करते हैं? आपने उनकी तस्वीर देखी है, उसमें 3 चीज़ें प्रमुख रूप से दिखती हैं। एक तो वीणा है, एक तलवार है और एक तोता को देखते हैं हम, है ना। तो वीणा से हम तो समझते हैं कि कला की दृष्टि से वीणा ज़रूरी है। जो संगीत की दुनिया में जो लोग हैं वो उनकी आराधना करते हैं। तलवार क्यों है? अब वीणा और तलवार का क्या लेन देन है? वो तो पोलर ऑपोजिट मालूम पड़ता है। यहाँ पे तलवार किसी की हत्या करने के लिए नहीं है, तलवार लॉजिकल माइंड होने के लिए है। लॉजिक आप समझ रहे हैं? तो जब किसी चीज को अगर आपको समझना है, वैज्ञानिक शोध करनी है, शोध की दृष्टि से अगर किसी को समझना है, तो आपको उसको काट के अलग अलग करके उसका संधि विच्छेद करके आपको समझना होता है ना। तो उसका प्रतीक है तलवार, लॉजिकल माइंड के लिए। ठीक है। तोता, तोता किसके लिए है? बोलने के लिए, है ना। तो आप देखिए जितने नेता लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर माँ मातंगी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बोलना होता है, उनको झूठ बात को सच सिद्ध करना होता है, उनको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, तो वो लोग ज़्यादातर माँ मातंगी की पूजा करते हैं, करवाते हैं। मेरी दृष्टि से तो माँ मातंगी स्त्रीण ऊर्जा का प्रतीक है, जो कला और ज्ञान का प्रतीक है, महत्वपूर्ण काम को पूरा करने का प्रतीक है।